कभी कभी हम सबके मन में ऐसा धारणा होता है कि प्रभु रामचंद्र ही माँ जानकी को परित्याग कर दिए थे और वनवास जीवन यापन करने के लिए छोड़कर आ गए थे। किंतु सच तो कुछ अलग था, जो कि एक साधारण नारी के लिए संभव नहीं हो। इसी कारण से शायद सबके मन में भ्रांत धारणा हो गया कि रामचंद्र ही माता सीता को परित्याग कर दिए थे और वनवासी जीवन यापन करने के लिए वन में छोड़कर आ गए थे। किंतु प्रकृत में सत्य कुछ अलग था। राजसुख पति सुख को परित्याग करके वनवासी जीवन को अपनाने का निर्णय खुद माता जानकी ही किए थे, जो कि किसी साधारण नारी के पक्षे संभव नहीं होगा। एक महियसी महिला ही ऐसा निर्णय ले सकता है। मात्र कुछ दिन राजसुख को उपभोग करने के पश्चात माता सीता अपना राजसुख पति सुख परित्याग करके अपना पति का मान मर्यादा गौरव को अक्षुण्ण रखने के लिए, अपना राज्य और प्रजा का मंगल करने के लिए अपना सुख को जलांजलि देकर वनवास जीवन यापन करने का निर्णय माता सीता ही लिए थे। ऐसा निर्णय एक महियसी महिला ही ले सकता है, जो कि माता सीता ने लिए थे। साधारण नारी के पक्षे ऐसा निर्णय लेना अनेक कष्टकर होता। शायद इसी कारण से अनेक लोग के मन में ये धारणा सृष्टि हुआ, प्रभु रामचंद्र ही जानकी को वनवास जीवन यापन करने के लिए भेज दिए थे। वनवासी जीवन यापन करने का निर्णय माता सीता को क्यों लेना पड़ा था, आज उसी के ऊपर मैं आलोचना करने वाली हूँ। 14 वर्ष वनवास समाप्त करके जब राम लक्ष्मण सीता अयोध्या वापस आए, उसके पश्चात रामचंद्र का राज्याभिषेक हो गया और प्रभु रामचंद्र अयोध्या का राजा भावे प्रतिष्ठित हो गए। उसी समय माँ सीता अयोध्या का राजा रानी का सम्मान भी लाभ किए थे। अपना राज्य और प्रजा का हित के लिए प्रभु रामचंद्र रात को छद्म में प्रजा का सुख दुख को समझने के लिए गए थे। उसी समय उनको मालूम हुआ प्रजा लोग माता सीता का पवित्रता के ऊपर प्रश्नवाची उठा रहे, जो प्रश्न का उत्तर प्रभु रामचंद्र नहीं दे पा रहे थे। अपने अंदर अंदर से दुखी हो गए थे और उसी चिंता में विषादपूर्ण हो गए थे। माता सीता को जब ये मालूम पड़ा प्रभु रामचंद्र कोई एक गहरा चिंता में डूब रहे, जो कि प्रकाश नहीं कर पा रहे व उसका समाधान भी नहीं कर पा रहे, तभी माता सीता ने उसी चिंता का कारण को खोजने लगे और उनको भी मालूम पड़ गया था। एक दिन माता सीता प्रभु रामचंद्र के पास जाकर उनका चिंता का कारण पूछे थे। मात्र रामचंद्र माँ सीता का इसी प्रश्न को एड़ाई दिए थे, किंतु माता सीता स्वयं उसी प्रश्न का उत्तर रामचंद्र को दिए थे और उनको समझाए थे। उन्होंने बोले थे, यदि का प्रजा मेरा पवित्रता के ऊपर प्रश्नवाची उठा रहे तो उसी प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पा रहे। प्रजा का राज्य का हित के लिए मैं इसी राजप्रसाद को परित्याग करके वनवास चला जाऊंगी। आप यहाँ पर रुककर एक आदर्श राजा के नाते अपना राज्य और प्रजा का मंगल करके राज्य शासन कीजिए। माता सीता का इसी प्रस्ताव में प्रभु रामचंद्र समर्थन नहीं किए थे। तभी माता सीता ने रामचंद्र को परामर्श दिए थे, हे प्रभु, मैं आपका पत्नी। एक पत्नी का 3 स्वरूप होता है, कन्यासु मंत्री, भोजनेसु माता, शयनेसु रंभा। अर्थात एक सुपत्नी अपना स्वामी को मंत्री सदृश क्या गलत क्या सही उसको समझाता है, क्या न्याय क्या अन्याय उसी के बारे में ज्ञान देता है। जैसे कि राजा को उसका मंत्री सत उपदेश देता है, इसी प्रकार एक नारी उसका स्वामी को मंत्री सदृश सद्ज्ञान देता है। भोजन के समय एक नारी माँ का रूप को धारण करते ही जैसे अपने संतान का
क्षुधा को समझ लेता है, इसी प्रकार अपना स्वामी को भी भोजन कराता है। और शयन समय रंभा मेनका स्वरूप अपना स्वामी को सुख शांति देने के लिए चेष्टा करता है। माता सीता रामचंद्र को और भी बोले थे, हे प्रभु, जब हम दोनों का विवाह हुआ था उसी समय आप भी बोले थे, मैं आपका सिर्फ पत्नी नहीं हूँ, मैं आपका एक सच्चा दोस्त की तरफ समस्त सुख दुख में भागीदार होंगी। इसीलिए एक सच्चा दोस्त होने के कारण आपका राज्य और प्रजा का मंगल के लिए मैं इसी राज सुख को परित्याग करके वनवासी जीवन यापन करने के लिए चला जाऊँ। आप यहाँ पर रुककर आपका राज्य और प्रजा के मंगल के लिए कार्य कीजिए, क्योंकि एक राजा का धर्म होता है राज्य और प्रजा का मंगल करना। तभी रामचंद्र बोले थे, यदि राजा का धर्म ऐसा होता है तो फिर मैं इस राज्य को परित्याग करके तुम्हारे साथ वनवास करने के लिए चला जाऊंगा। तुमको वनवास के लिए मैं कभी नहीं भेज सकता। फिर तुम्हारे कोख में हमारा सूर्य वंश का भावी वंशधर पल रहा है। तभी माता सीता ने रामचंद्र को समझाए थे, मैं आपको वचन देता हूँ, मेरा कोख में जो आपका भावी वंशधर पल रहा है, मैं उनको अच्छा संस्कार, अच्छा शिक्षा देकर उपयुक्त बनाऊंगी, जैसे कि आपका पद मर्यादा में कोई कलंक नहीं लगेगा। सीता ने रामचंद्र को समझाए थे, जब आपका राज्याभिषेक हुआ उसी समय आप अयोध्या का राजा भावे परिचित हुए। एक राजा के लिए उसका पिता, माता, पत्नी, पुत्र, कन्या किसी का स्थान नहीं होता है। करी प्रजा और प्रजा का मंगल राजा का कर। उन्होंने भी राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण दिए थे। आपके वंश में राजा हरिश्चंद्र अनेक यश कीर्ति अर्जन किए। क्या वो भी अपना पत्नी, अपना पुत्र को प्यार नहीं करते थे? अपना मान, मर्यादा, गौरव को रक्षा करने के हेतु अपना पत्नी और पुत्र को त्याग कर दिए थे। उसी वंश का वंशधर होने के कारण से आप भी आपका पद, मर्यादा, गौरव को अक्षुण्ण रख के राज्य और प्रजा का हित के लिए कार्य कीजिए और मुझे ये राज्य छोड़कर वनवास जाने के लिए आज्ञा दीजिए, ताकि मैं वहाँ पर रहकर अपना पवित्रता का परिचय दे सकूं। इसी प्रकार अनुरोध करके प्रभु रामचंद्र से अनुमति लेकर माता सीता वनवास जीवन को अपनाकर आश्रम में जाकर रहे। माता सीता का ये त्याग कोई साधारण नारी के पक्षे संभव नहीं होगा। इसी कारण से ये सारा लांछना प्रभु रामचंद्र के ऊपर लगा दिया जाता है। प्रकृत में सच तो यही था, माता सीता अपना स्वामी का मान, मर्यादा, सम्मान अक्षुण्ण रखने के हेतु उनको एक सुप्रतिष्ठित प्रजावत्सल राजा भावे परिचित कराने के हेतु और अपना पवित्रता के ऊपर जो प्रश्नवाची उठा था उसी को मिटाने के हेतु वनवास करने का निर्णय खुद माता सीता का ही था। आशा करती हूँ ये विषय वस्तु सुनने के पश्चात यदि आपके मन में भी वही धारणा होगा वो दूर हो सकता है।